नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हर्ष दत्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांटर फेशियाटिस। दोस्तों, प्लांटर फेशियाटिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लांटर फेशियाटिस होता क्या है। प्लांटर फेशियाटिस कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हील पेन कहते हैं उसको हम। वो हमारा एक इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है जो कि प्लांटर फेशिया में होती है। अब ये जानना जरूरी है कि प्लांटर फेशिया होता क्या है। दोस्तों, प्लांटर फेशिया एक थिक बैंड टिश्यू है जो कि हमारे हील और हमारे टो को कनेक्ट करता है और हमारे फुट आर्च को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ होती कैसे, ये प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं, इस बारे में जानते हैं। प्लांटर फेशियाटिस जो है वो किस वजह से होता है, इस बारे में बात करते हैं। प्लांटर फेशियाटिस ज़्यादातर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। या फिर आप इनएडुकेट फुटवेयर्स पहनते हैं जो कि आपके जो वेट रेशियो है उसको इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आपको हील में डायरेक्ट जोर पड़ता है। अब जान लेते हैं प्लांटर फेशियाटिस के सिम्टम के बारे में। प्लांटर फेशियाटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हील में पेन आना, या फिर आप काफ़ी देर बाद अगर रेस्ट करके उठ रहे हैं या फिर कुछ भी काम करने के लिए उठ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एकदम पेन आएगा। ज़्यादातर लोग पेशेंट प्लांटर फेशियाटिस की कंडीशन में सुबह जब उठते हैं तब दर्द के बारे में ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है आपका प्लांटर फेशियाटिस का। दोस्तों, जो प्लांटर फेशियाटिस का पेन होता है वो ऑफन डिस्क्राइब होता है शार्प स्टेपिंग पेन टाइप का डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। मतलब कि चुभने जैसा आपको पेन उसमें फील होगा आपके हील साइड में। अब जानते हैं प्लांटर फेशियाटिस के डायग्नोस के बारे में कि आप इसके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं। ज़्यादातर फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका प्लांटर फेशियाटिस का पता लग सकता है ईजिली। किसी कारण से कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम एक्सरे और एमआरआई भी कराते हैं जिससे हमें उसका पोटेंशियल कॉज भी पता चले कि वो किस वजह से हुआ है आपके प्लांटर फेशियाटिस की कंडीशन। अब बात करते हैं प्लांटर फेशियाटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। प्लांटर फेशियाटिस के कुछ होम रेमेडीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप आइसिंग कर सकते हैं घर में, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अगर आपको प्लांटर फेशियाटिस की प्रॉब्लम है तो। दूसरा, आप जो है फुटवेयर्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसकी सोल थोड़े से फर्म हो या सॉफ्ट हो, जिससे आपके हील्स में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। कुछ ऐसे सिलिकॉन जेल हील सपोर्टर भी आते हैं जो आप अपने शूज़ या अपने फुटवेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। वो भी इस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देगा। अब बात करते हैं प्लांटर फेशियाटिस के एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के बारे में कि आप ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका प्लांटर फेशियाटिस की कंडीशन में आपको अच्छी रिकवरी मिले। तो शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से प्लांटर फेशियाटिस के लिए। उसके लिए आपकी जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है अपना आपको एक टॉवल या फिर एक थेराबैंड यूज़ करना है और उस थेराबैंड से जो है अपने फिंगर के नीचे, अपने फीट पे फिंगर के नीचे जो है उस थेराबैंड को फंसा लेना है। और उसके बाद जो है उस एरिया को हल्के हल्के स्ट्रेच करना है अपनी तरफ को, थेराबैंड को अपनी तरफ खींच के। इससे जो है आपको फीट के नीचे और अपने काफ में अच्छा खासा एक स्ट्रेच फील होगा। इसको आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद रिलीज कर सकते हैं। एक बार फिर से करके देखते हैं इस एक्सरसाइज को। फिर से एक बार आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको। 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरी एक्सरसाइज के लिए जो है आपको एक टॉवल यूज़ करना है और उसे फ्लोर पे इस तरीके से कुछ बिछा देना है। उसके बाद अपने पैर को जो है उस टॉवल के ऊपर रखना है और अपने दोनों फिंगर से और अपने दोनों पैर के फिंगर से उस टॉवल को अपनी तरफ खींचना है कुछ इस तरीके से। और इस टॉवल को आपको पूरा अपनी तरफ खींच लेना है। और इसी प्रोसेस को आपको जो है 4 से 5 बार या 6 बार और 10 तक भी आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं हर एक दिन में। तो अब आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। तीसरी एक्सरसाइज में जो है आपको एक चेयर का सपोर्ट ले लेना है या आप एक वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं आराम से। उसके बाद जो है अपने दोनों पैरों को एक साथ एक जगह पे रखना है और अपने हील को ऊपर तक उठाने की कोशिश करनी है जब तक का पूरा लोड आपका आपके टोस पे आना शुरू ना हो जाए। इसको आपको
5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस आना है। इस एक्सरसाइज को फिर से करके दिखाते हैं एक बार। आपको हील को ऊपर रेस करना है और पूरा फोर्स जो है टो पे यूज करना है। उसके बाद इसे 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन वापस। अब आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर या फिर एक बेड का यूज होगा। इसमें जो है आपको एक चेयर पे बैठ जाना है और अपने जो है दोनों पैरों को एक साथ सामने रखना है। उसके बाद जो है अपने एक पैर को दूसरे पैर के नीज के ऊपर रखना है और अपने टोस को पकड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। एंकल को भी ऊपर की तरफ लेके जाना है इसमें और उसके बाद टोस को भी अपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जिससे जो है आपको अपने प्लांटर फेशिया में एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और आप चाहे तो इसको 5 से 10 बार रिपीट भी कर सकते हैं, ग्रेजुअली इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज के ऊपर। पांचवी एक्सरसाइज के लिए आपको जो है दोनों फीट को एक साथ रख लेना है और बिल्कुल चिपका के, और उसके बाद जो है अपने दोनों फीट के फिंगर से और टो से एक वेव फॉर्म पैटर्न यूज करना है मूवमेंट करने के लिए, कुछ इस तरीके से। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपके प्लांटर फेशिया में एक अच्छा खासा स्ट्रेच और स्ट्रेन दोनों ही पड़ेगा, अच्छा खासा जोर पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज को आपको जो है 6 से 10 बार रिपीट करना है दिन भर में। तो अब आते हैं अपनी छठी एक्सरसाइज के ऊपर। जो 6th एक्सरसाइज है वो रिलैक्सेशन टेक्निक है, मतलब एक तरीके से मसाज टेक्निक है। अपने फीट के नीचे जो है उस एरिया को जो है मसाज करने के लिए आप एक टेनिस बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो फीट के नीचे की जो टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेनिस बॉल का यूज़ करना पड़ेगा और अपने फीट को जो है टेनिस बॉल के ऊपर रखना पड़ेगा और फिर जो है अपने पैर को जो है आगे और पीछे ले जाना होगा टेनिस बॉल पे प्रेशर देते हुए, कुछ इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को जो है आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं और ग्रेजुअली जो है इस एक्सरसाइज को आप बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको जो है आपके फीट में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। ये एक्सरसाइज आप नॉर्मली तब भी कर सकते हैं या आप कहीं से काफ़ी टाइम से वॉक कर रहे हैं या फिर काफ़ी देर तक आप कहीं खड़े रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके फीट के नीचे काफ़ी टाइटनेस हो गई है, या फिर आप काफ़ी देर तक इनएक्टिव रहे हैं और एकदम से चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस टाइम पर आपको पेन या फिर टाइटनेस फील हो रही है, तो आप ये एक्सरसाइज उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस प्लांटर फेशियाटिस के लिए। ये एक्सरसाइजेस को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना रिलीफ मिला। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।